लगेगी जो भारतीय जनता पार्टी की रावण प्रवृत्ति की पार्टी है। ये लोग जो आए दिन राहुल गांधी को नाम ऐसे ऐसे चिन्हित करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से आज पूछना चाहता हूं, वाकई में प्रधानमंत्री जी आप देख रहे होंगे ये पकौड़ा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से कहा था देश का युवा पकौड़ा बेचेगा। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। आज देश का युवा बेरोजगार है, महंगाई अपार सबलता पार कर रही है और मोदी जी कह रहे हैं विश्व में गुरु डंका बज रहा है। भैया देश के प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। रावण की तुलना उनसे करनी चाहिए जो देश में महिलाओं को, किसानों को, हमारी बहन बेटियों को जिसके शासन काल में पूर्ण रूप से आपने मणिपुर देखा होगा, मणिपुर में जिस तरीके से निर्वस्त्र किया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था? देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब नहीं दिया। 30% आरक्षण दे दिया क्या? अरे भैया 33%। मैं कहता हूं सबसे पहले न्याय देना चाहिए मोदी जी को, अपनी वाइफ को, जो 14 बरस का वनवास करवा के आए हैं। रावण ये लोग हैं और रावण कोई वो नहीं, ये लोग अहंकारी पूरा वो है भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर अहंकारी सरकार, तानाशाह सरकार नहीं होती तो आज सीबीआई, ईडी, तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए लोगों पर नकेल कसी जा रही है। बताइए क्या इस देश में एक ऐसी पार्टी जो इस देश में तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है? 2024 का चुनाव नजदीक है और यहाँ पर विपक्ष और पक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जहां एक तरफ राहुल गांधी को यहाँ पर रावण से तुलना कर दी गई तो दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय सिंह अब जो है जेल के हवाले पहुंच गए। इंडिया गठबंधन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। सरवण जी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे और तमाम सवालों का जो है जवाब लेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा उनसे यही रहेगा कि क्या सच में राहुल गांधी अब रावण है? आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की जा रही है, उसमें 10 चेहरे लगे हुए हैं और तुलना कर दी भाजपा वालों ने रावण से। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो ओछी राजनीति है ये देश में वाकई में बहुत बड़ी खतरनाक, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए आने वाला नवरात्र है और आपने देख लिया होगा 5 राज्यों का जो चुनाव है आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। उस लंका में आग लगेगी जो भारतीय जनता पार्टी की रावण प्रवृत्ति की पार्टी है। ये लोग जो आए दिन राहुल गांधी को नाम ऐसे ऐसे चिन्हित करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से आज पूछना चाहता हूं, वाकई में प्रधानमंत्री जी आप देख रहे होंगे ये पकौड़ा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से कहा था देश का युवा पकौड़ा बेचेगा। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। आज देश का युवा बेरोजगार है, महंगाई अपार सबलता पार कर रही है और मोदी जी कह रहे हैं विश्व में गुरु डंका बज रहा है। भैया देश के प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। रावण की तुलना उनसे करनी चाहिए जो देश में महिलाओं को, किसानों को, हमारी बहन बेटियों को जिसके शासन काल में पूर्ण रूप से आपने मणिपुर देखा होगा, मणिपुर में जिस तरीके से निर्वस्त्र किया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था? देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब नहीं दिया। 30% आरक्षण दे दिया क्या? अरे भैया 33%। मैं कहता हूं सबसे पहले न्याय देना चाहिए मोदी जी को, अपनी वाइफ को, जो 14 बरस का वनवास करवा के आए हैं। रावण ये लोग हैं और रावण कोई वो नहीं, ये लोग अहंकारी पूरा वो है भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर अहंकारी सरकार, तानाशाह सरकार नहीं होती तो आज सीबीआई, ईडी, तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए लोगों पर नकेल कसी जा रही है। बताइए क्या इस देश में एक ऐसी पार्टी जो इस देश में तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है? 100 करोड़ का घोटाला मिला है, 100 करोड़। अरे भैया अरे भैया नमामि गंगे के नाम पे कौन घोटाला किया? राम मंदिर के नाम पे कौन घोटाला किया? बताइए मेक इन इंडिया के नाम पे कौन घोटाला किया? मोदी जी को आज इंडिया से डर लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था मेक इन इंडिया, डेवलप इंडिया, स्किल इंडिया, भागेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आपने देश के इंडिया के युवाओं को पकौड़ा तलवा दिया। अरे कौन सा रोजगार है? पकौड़ा तले हम भी बेचे पकौड़ा, यही रोजगार बचा है? यही रोजगार बचा है? हाँ, कौन सा रोजगार दिया? उठाइए रिपोर्ट। इस देश में इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों की सरकार का खात्मा होना पूर्ण रूप से तय है और 2024 तो इनका अंत है। अभी देख रहे हैं आप सेमीफाइनल होने वाला। अभी सुनिए ना, पप्पू फिर रावण ही क्या था? सुनिए, देखिए फिर वही कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी फेंकू हैं। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए ना, सर्च नहीं करते आप? देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े फेंकू हैं, सबसे बड़े झुठलर जी भी हैं। यही प्रधानमंत्री थे ना जो कहते थे बहुत
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया मोदी सरकार कहाँ है? मोदी अबिंद हो चुका है। मोदी अबिंद आज पत्रकार ऐसे चरण वंदन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नहीं पत्रकार होता है, देश की जनता का पत्रकार होता है, जो जन जन की आवाज उठाता है। केवल एक नेता है जो नकेल कसने का काम किया है, राहुल गांधी, जो जन जन से जाके मिल रहे और देश के प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री जी फोटो तो खिंचवा रहे हैं, आप कैमरा अच्छा शूटिंग कहाँ हो रही है? अरे भैया हमने आपको प्रधानमंत्री चुना था, देश की जनता ने। आप तो आ गए यूट्यूबर बन गए। देश के प्रधानमंत्री अपने नेताओं को भेज रहे, दबाते रहिए, आप भी दबाइएगा। उनके जितने सांसद हैं मध्य प्रदेश में चले गए हैं, मोदी जी के लिए बेलैकन दबा रहे हैं। वही सरकार ये पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा जनता का शोषण करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को देश की जनता की बात पूर्ण रूप से। संजय सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे? संजय सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, अभी रिमांड में रखा गया, आपको लगता है कि सच में घोटाला किया होगा? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं आपको, इस सरकार के शासनकाल में ऐसे तमाम ईडी के हम देखिए उनके व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के हम हैं, कांग्रेस के हम सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम उनकी बातों। लेकिन सरकार तमाम ऐसे आपने देखा होगा, संसद में अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया था राहुल जी। तो देश के प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगे, राहुल जी से माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि मेरे से गलती हो गई, जिस तरीके से किसानों से माफी मांगी थी। देश का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ आजादी के 75 साल में, जो देश की जनता को बुलडोजर चलाने का काम किया, देश की जनता के साथ करने का काम किया, देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। आजकल आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जिस तरीके से बूढ़ों से रौदा गया, जो देश की शान है, तिरंगा की शान जो फहराती हैं, क्या उन लोगों को न्याय मिला? आज न्याय नहीं मिला। अपराधी सत्ता में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक सांसद हैं, उठा लीजिए एडीआर की रिपोर्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त करता चाहता हूँ। अरे मैं तो भाषण सुन रहा था। आप लोगों को भ्रष्टाचारी को सम्मेलन बोल दिया, भ्रष्टाचारी को सम्मेलन कर लिया। अरे भाई सम्मेलन फिर वही कहते हैं भ्रष्टाचार। मैं कहता हूं 316 सांसद में से 116 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट हैं। आखिर अगर ये भ्रष्टाचारी सरकार नहीं होती तो इतने लोगों को क्यों ये जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करती? ये सरकार जेल की सलाखों के पीछे डाल के डराना चाह रही है। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। आने वाला ये 5 राज्यों का चुनाव पूरी तरीके से भाजपा का सफाया होना तय है। इंडिया गठबंधन को लेकर एक सवाल आपसे करेंगे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों में पहुंचे और कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया, जबकि अरविंद केजरीवाल जो है अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टूट और विखर हो सकता है आगे चलकर? नहीं, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। अब जो लोग भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, तो इस देश को बचाने के लिए सबसे बड़ी कांग्रेस ही है जो देश को बचा सकती है। अगर जो लोग हैं, अगर हमारा दिल बहुत बड़ा है, कांग्रेस पार्टी सबको होती है कि आप लोग इस लड़ाई को लड़िए। जिस तरीके से इस सरकार के शासनकाल में लोकतंत्र पे हथौड़ा चला है, अगर लोकतंत्र पे कोई हथौड़ा चलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया है, और अगर लोकतंत्र बचाने की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है। राहुल गांधी एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा निकाली जो पूरे देश की जन की आवाम, हम जैसे लोग, तमाम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किए। ये पसीना इसलिए बह रहा है, ये मोदी जी के गुलामी का पसीना नहीं है, ये राहुल गांधी की मेहनत का पसीना है। ये इसलिए बह रहा है क्योंकि आज देश में जरूरत है। जो लोग युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, जो लोग किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं, ऐसी सरकार को जनता नदारद करने का काम करेगी। आज जरूरत है कि एक साथ आने की। जो जाके आरोप लगा रहे हैं, मैं कहता हूं केजरीवाल जी से जो जाके आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दो मुहा सांप हैं। इधर से जब हथौड़ा चलता है बीजेपी का तब इधर आते हैं, और जब उधर से हथौड़ा चलता है तो उधर भागते हैं। अभी ये कंफ्यूजन में है। ये कहीं ना कहीं इनको मैं कहता हूं अस्थिर होना चाहिए और पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ सहयोग के जरिए चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले समय में। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जन की आवाज को बनने का काम किया है। और जो लोग अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो उनको इस पे कहीं ना कहीं अपने 5 राज्यों में चुनाव के जो है यहाँ पर आगाज हो चुका है। आपको क्या लगता है कांग्रेस का ग्राफ क्या है इस बार? देखिए, कबीरदास जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी कमल जाएगा सूख। कमल को अब की खात्मा होना तय है, क्योंकि कमल इस देश की सबसे बड़ी भूल थी जो लोगों ने चुनाव चिन्ह बटन दबाने का काम। अरे कहता कौन कौन हिंदू नेता है बताइए ना। कोई मोदी जी कहते
कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं, अमित शाह जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता हूं, मैं हिंदुओं का नेता सबसे बड़े बनने में है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के ठेकेदार बन चुके हैं, ये नेता नहीं है। ये देश को बेचने का काम किया। जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आम का पेड़ थोड़ी है देश, हाँ, जो झुकने नहीं दूंगा। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाऊंगा। अरे भैया पतलून तक गीली करवा दी इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल तक छीनने का काम किया। और रसोई गैस की बात करिए, पेट्रोल की बात करिए, किसानों को आज किस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है। आखिर ये सरकार के शासनकाल में अपार सफलता महंगाई की है, और ऐसी सरकार को पूर्ण रूप से जनता, आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा है ना, पूर्ण रूप से भाजपा को दिल्ली भेजेंगे। इनके सब नेता मंत्री विधायक सब हारेंगे। हाँ, एकदम 30 पार नहीं अब की बारी। एमपी में पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ है। रिपीट कर रहे हैं हम राजस्थान में पूर्ण रूप से हमारे साथ नेतृत्व में अशोक गहलोत जी के और सचिन पायलट जी के, उसमें जाने राजस्थान में दोबारा सरकार बने, कोई 500 रुपए सिलेंडर देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने? दिया नहीं दिया। राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर है। वो गरीब आम कितनी खुशहाल है। कम कर दिए बोल रहे हैं, 200 रुपए कम कर दिए। अरे भैया 200 रुपए क्या मोदी जी रक्षाबंधन बनवाई दिए थे? हाँ, पता ही है। प्रधानमंत्री जी मतलब गृहिणियों को जिस तरीके से परेशान करने का काम किया। आज बिकता है कुछ, क्या है महंगाई आजकल बताइए।